क्यों शर्मा रहे हो, क्यों खुद के मुस्तकबिल को बर्बाद कर रहे हो? हाँ, मैं आपसे ही कह रहा हूँ, मैं अपनी बहनों से ही कह रहा हूँ, शर्माने वाली बात नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे मैं किस बात पे कह रहा हूँ कि क्यों आप शर्मा रहे हो। अगर आपका बेबी नहीं हो पा रहा है और अगर आप ऐसी मुश्किलात के अंदर जूझ रही हो तो आप बिल्कुल न शर्माएं। आप सामने निकल कर आएँ, आप अपना इलाज करवाएं। IVF से आपका इलाज हो सकता है। आप बच्चा जो है वो कंसीव कर पाएंगे और आप मुकम्मल तौर के ऊपर अपना इलाज करवाने के बाद एक अच्छी माँ बन पाएंगी। और आपके जहन में जो ये मिथ है ना कि समाज, सोसाइटी, लोग क्या कहेंगे, इस सब चीज़ को साइड रखते हैं। वो कुछ नहीं कहेंगे, वो बच्चा आपका अपना है और मुकम्मल तौर पे आपको उसका सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। आपका DNA और आपके शोहर का ही DNA उसमें होगा। सब चीज़ें परवरदिगार करने वाला है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अल्लाह करने वाला है, लेकिन सिर्फ आप लोगों ने उसमें हरकत करनी है तो बरकत ज़रूर आपके घर पे होगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक रिनोव्ड डॉक्टर सुमिता सोफत जी हैं, जो 28 साल से इस फील्ड में हैं और कई सारे मासूम परिवारों के अंदर खुशी लाने वाले काम इन्होंने किया। ना कि सिर्फ इतना ही, बल्कि जो ख़वातीन ये सोचती थी कि हम कभी माँ नहीं बन सकती, आज उनकी कोख में एक नहीं बल्कि ट्विंस, दो बच्चे हैं। अब उनके लिए वो पालना और संभालना भी मुश्किल हो गया है। जो माँ कल तक ये सोच रही थी कि मुझे एक बच्चा नहीं मिलेगा। डॉक्टर सुमिता सोफत जी, आपका बहुत शुक्रिया है। आपका बहुत लंबा करियर है, 28 साल का एक्सपीरियंस है। मैं 28 साल के एक्सपीरियंस पे बात तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछूंगा कि 28 साल से आप ये इलाज कर रहे हैं और 28 साल में कई हज़ारों आपने जो है वो पेशेंट्स को मुकम्मल तौर पे चेकअप किया है, लेकिन 28 साल के बाद भी हमारे जहन में इस 28 दिन के इलाज के लिए एक ही चीज़ होती है कि हम करें या ना करें, हम करें या ना करें। वो अलग सी बात है कि हम करेंगे नुकसान क्या है, फ़ायदा क्या है, बट हम करें या ना करें, हमारी समाज, हमारी सोसाइटी क्या कहेगी, हमारे रिश्तेदार, हमारे इन लॉज क्या कहेंगे, इस पे जवाब दें। बिल्कुल, देखो, किसी अगर कपल के बेबी नहीं हो रहा तो इसमें कोई शर्मिंदा होने वाली या डिप्रेशन में जाने की बात नहीं है। उनको सिर्फ एक हिम्मत रखनी है और अच्छे डॉक्टर के सलाह लेनी है, सलाह लेंगे और अपना इलाज करवाना है। ये नहीं है कि IVF टेक्निक कराएंगे तो उनका अपना बच्चा नहीं होगा, उससे अपना बच्चा ही होता है। सिर्फ जो काम बॉडी नहीं कर पा रही वो एक एम्ब्रियो हम लेबोरेटरी में बना के लेडी के अंदर रख रहे हैं। तो अगर ये इलाज कोई लेडी अच्छे टाइम पे, मतलब अपनी एज के अच्छे एज में कराएगी तो डेफिनेटली उसको सक्सेस मिलता है। मैम, सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि आज के दौर में हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी है, अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, लेकिन उसके बाद भी कई सारे पेशेंट्स का सक्सेसफुल रेट जो है वो हमें कम दिखाई देता है। कई सारे पेशेंट्स पैसा इन्वेस्ट करने के बाद भी अपना ख्वाब पूरा नहीं कर पाते हैं। क्यों? देखिए, इसमें कई रीज़न होते हैं। सबसे पहले तो एक पेशेंट को देखना चाहिए कि कितनी एक्सपर्टाइज के डॉक्टर के पास वो जा रहे हैं, क्या उनके पास सारी फैसिलिटीज़ है। कई बार पेशेंट जल्दबाजी में जो है नहीं अपना मतलब कर पाता डॉक्टर सिलेक्ट। ठीक है, हर चीज़ डॉक्टर के हाथ में नहीं है, कुछ खुदा के हाथ में भी है। इसका सक्सेस रेट 100% नहीं है, पर जो भी डॉक्टर है वो अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करता है और पेशेंट को भी एक अच्छा डॉक्टर, एक्सपीरियंस वाला, अच्छी जो अवेलेबिलिटी है, जिसके पास सब इन हाउस फैसिलिटीज़ है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो सिलेक्ट करना चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हिम्मत से ये भी तो बात मैम आती है कि हिम्मत के लेकर चलते हुए अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि हिम्मत किस किस्म की होनी चाहिए, तो क्या जहन की हिम्मत होनी चाहिए या शरीर की हिम्मत होनी चाहिए? मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा माइंड है स्ट्रॉन्ग। माइंड आपकी बॉडी को बहुत कमांड करता है कराने के लिए। अगर माइंड स्ट्रॉन्ग होगा तो बॉडी अपने आप स्ट्रॉन्ग होती है। सो एक स्ट्रेस फ्री माइंड बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि हैप्पी हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है। मैम, कुछ ऐसी भी महिलाएं होती हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रही होती हैं, अपनी PhD की डिग्रीज़ कर रही होती हैं और ऐसे दौरान के बीच में वो चाहती हैं कि वो प्रेगनेंसी लें, प्रेग्नेंट हो जाएं। तो क्या स्टडी, ये सब चीज़ें, इनका कुछ असर तो नहीं पड़ता है इस टेक्निक पे कि वो अपना वक्त एजुकेशन पे दे रही हैं, वो एक ही जगह पे बैठ रही हैं, डिप्रेशन में है या टेंशन में है, या वो देर के रात तक स्टडी कर रही हैं, कैफ़ीन का काफ़ी इस्तेमाल कर रही हैं, यानी कि कॉफ़ी वगैरह, इन सब चीज़ों का? देखिए, IVF का ये मतलब नहीं है कि आप अपना सारा घर बार छोड़ दीजिए, अपना काम काज छोड़ दीजिए और सिर्फ IVF कराएं। IVF एक विधि है जो आपको हेल्प करेगी प्रेगनेंसी में। ये नहीं है कि आपको अपनी कोई पढ़ा रही है, कोई लेक्चरर है, कोई स्टूडेंट है, जैसे आपने कहा कि वो सब चीज़ें उसको छोड़ना पड़ेगा ये काम करने के लिए। ऐसा नहीं है। थोड़ी सी
टाइम निकालना पड़ेगा और हिम्मत करनी पड़ेगी। बहुत सारी मेरे पास जैसे लेडी डॉक्टर्स भी आती है जो कि अभी अपनी हायर स्टडीज परस्यू कर रही हैं, तो वो भी प्रेगनेंसी लेती हैं। उसमें क्या है, वो उस हिसाब से प्लानिंग होती है हर चीज़ की। मैम कई बार तो ये भी होता है कि जब एक वाइफ अपने हस्बैंड से सवाल करती है कि मुझे आईवीएफ का इलाज करवाना, तो हस्बैंड कहते हैं अभी वक्त नहीं है। तो वो लोग ये सोच रखते हैं, ये समझते हैं कि आईवीएफ में जी बड़ा टाइम लगता है, बार बार चक्कर काटने पड़ेंगे, महीने में 3-4 चक्कर लगाने हैं, ऑफिस में टाइम नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं, दूर जाना है। तो ये एक ना अलग सा एक मिथ है, इसको भी क्लियर करें। बिल्कुल, कई बार जो होते हैं हस्बैंड्स कहते हैं हम काम में बिजी है, अभी हमारा बिजनेस चल रहा है, हम नहीं आ सकते। तो मैं हमेशा कपल को एडवाइस करती हूँ कि हस्बैंड एक विजिट में आ जाए और एक और विजिट में, या अगर हस्बैंड नहीं आ सकता तो हम उसके शुक्राणु फ्रीज भी कर सकते हैं। अब आपने देखा बहुत सारे लोग हैं जो अब्रॉड जाते हैं, जिनकी वाइफ अकेली रहती है, वो अपना सीमन फ्रीज करा सकते हैं, वाइफ अपना ट्रीटमेंट करा सकती है। और ऐसा नहीं है कि आपको बार बार आना जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। हाँ मैम, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब हम इस इलाज को शुरू कर देते हैं तो इसमें कितने स्टेज होते हैं? देखिए, जो सबसे पहले पेशेंट की काउंसलिंग की स्टेप होता है। जब पेशेंट फर्स्ट डे आता है, उसके टेस्ट किए जाते हैं, उसको काउंसिल किया जाता है, क्योंकि हर चीज़ का ट्रीटमेंट आईवीएफ नहीं होता। बहुत सारी और भी टेक्निक्स होती है जिनसे बेबी हो सकता है। आईवीएफ, इक्सी और आईयूआई भी होता है, या कई बार सिंपल लेप्रोस्कोपी से भी हो जाता है। पर हमारे पास तो डेफिनेटली वही पेशेंट्स आते हैं जो बहुत बार आईवीएफ फेल हो जाते हैं। तो फर्स्ट हमने, जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट स्टेप है उसकी काउंसलिंग, इन्वेस्टिगेशंस होना। उसके बाद हम पेशेंट को बताते हैं कि आपने पीरियड्स के कौन से दिन पे आना है। सो जो फर्स्ट विजिट पेशेंट का होता है वो नॉट रिलेटेड टू हर पीरियड्स डेट, दे कैन प्लान अकॉर्डिंग। वो अपनी सहूलियत के हिसाब से हमारे पास अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ठीक है, कि अगर वो बिजी है उस दिन नहीं आ सकते, या जिस दिन पीरियड्स आए, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी सहूलियत के हिसाब से अपॉइंटमेंट ले। उसके बीच में 1 या 2 विजिट्स और होते हैं, और फिर फाइनली हम पीरियड्स के दूसरे दिन से इंजेक्शंस वगैरह। टाइम टेबल क्या होता है खाने पीने का? मतलब इसमें सब जैसे डॉक्टर्स कहते हैं कि हल्दी कम, मिर्ची ज्यादा, नमक कम। नहीं, कुछ नहीं है। जो पेशेंट नॉर्मल लाइफ लीड कर रहा है वो नॉर्मल। मैं हमेशा पेशेंट को कहती हूँ कि आप नॉर्मल ही करो। कोई ज्यादा आपने वहम नहीं करना मन में कि मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा, इससे बच्चा नहीं होगा, उससे बच्चा होगा। हाँ, हेल्दी लाइफस्टाइल, ठीक है। अगर कोई अल्कोहल भी ले रहा है, बहुत सारी लेडीज आजकल वाइन भी लेती है, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि वाइन बिल्कुल बंद कर दो। 1 ग्लास वाइन हेल्दी है। अगर आप 4 ले रहे हो तो 1 कर दो, 1 ले रहे हो तो आधा कर दो। क्वांटिटी कम कर दीजिए। और जब आप प्रेग्नेंट हो गए हो तो इट इज एडवाइजेबल कि छोड़ दो। ये तो छोड़नी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल और जरूरी है। अगर ना छोड़ पाए तो बेबी पे इफेक्ट हार्मफुल होता है, और इस चीज का नुकसान हमें फ्यूचर में होगा। बिल्कुल होगा। ये देख लें, ये सबसे कोई भी कपल है वो नहीं चाहेगा कि उसका बेबी जो है उसकी आईक्यू कम हो, वो इंटेलिजेंट ना हो, वो वीक हो। अगर वो चीज लेडी और हस्बैंड और वाइफ ये सोचेंगे तो मेरा ख्याल से ये नहीं करेंगे। मैम, सफर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है, एक पेशेंट आ रहा है, आप उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और फिर ट्रीटमेंट के 20 दिन बाद वो वापस लौट कर जा रहा है। बिल्कुल। अब लंबा सफ़र है, 400-500-600 किलोमीटर का सफ़र है। क्या इस सफ़र में दिक्कत परेशानी आ सकती है उसे, या वो नॉर्मली ये सफ़र अपना तय कर सकता है? देखिए, नॉर्मली कर सकता है। मैंने आपको पहले भी जैसे बताया था कि अगर किसी लेडी का हमने आईवीएफ के बाद एम्ब्रियो ट्रांसफर कर दिया तो हम पेशेंट को 1 आवर यहाँ हॉस्पिटल में रेस्ट कराते हैं। उस 20 मिनट्स लगते हैं कि एक एम्ब्रियो स्टेबल हो जाता है यूट्रस के अंदर, और पेशेंट उसके बाद कहीं भी जाए, ये नहीं है कि उसका बच्चा बाहर निकल जाएगा। पेशेंट बाय एयर जा सकता है, बाय रोड जा सकता है। हाँ, आपको थोड़े हैवी जर्क्स अवॉइड करने और हैवी लिफ्टिंग अवॉइड करनी है। आप ये नहीं कि उसके बाद 2 किलोमीटर की रनिंग करे, ऑब्वियसली वो नहीं करनी है, पर नॉर्मल लाइफ तो लीड कर सकता है। अब कितने पेशेंट्स हैं मेरे पास जो बाहर से आते हैं, अमेरिका से आते हैं, कनाडा से हैं, इटली से हैं, वो एम्ब्रियो ट्रांसफर करा के सीधा दिल्ली एयरपोर्ट जाते हैं फ्लाइट लेने को, तो वो भी तो पॉजिटिव होते हैं। मैम, क्या इस टेक्निक में कुछ और भी एडवांस चीजें आ रही हैं धीरे धीरे? बिल्कुल, सारी एडवांसमेंट्स आ रही हैं, और मेरे को बहुत गर्व हो रहा है कि मैं ये बोलती हूँ कि मेरे हॉस्पिटल में हमने पेशेंट्स को के लिए हर तरह की नई एडवांस टेक्निक जो वर्ल्ड में आई है लगाई है। हमारे पास इक्सी, इमसी, लेजर हैचिंग, कासा, ब्लास्टोसिस ट्रांसफर, एम्ब्रियो मॉनिटरिंग सिस्टम है, जिससे कि हम आईवीएफ का कामयाबी दर बढ़ा सकते हैं। और पेशेंट्स को ये नहीं है कि अब्रॉड जाना पड़ेगा। ये पेशेंट्स के लिए एक फायदेमंद है जो नॉर्थ इंडिया के पेशेंट्स है कि उनको एक सेंटर में सारी फैसिलिटी मिल रही है।
चलिए बहुत शुक्रिया। ये बड़ी बेहतरीन सी बात थी मैम की कि इन्होंने जो 3-4 चीज़ें मुकम्मल हमें क्लियर करके दी। पहला तो ये कि नशा कितना हानिकारक साबित हो सकता है, और दूसरी बात ये कि अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस है, लॉन्ग ट्रैवल है, तो फिक्र परवाह ना करें। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने ये बताया इस पूरी कन्वर्सेशन में कि आप जो खा पी रहे हैं आप कंटिन्यूसली वो खा सकते हैं, लेकिन हेल्थी डाइट होना लाजिम है। वो तो हमेशा हर पेशेंट के लिए होना लाजिम है। और उसके साथ साथ मुकम्मल तौर पर अगर आपने इलाज करवाना है तो आपने इसके डे फर्स्ट से डे लास्ट तक के पूरे प्रोसीजर को जो है वो फॉलो करना है। और आपके शोहर अगर आपके फॉलो अप में आपके साथ रहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं भी रहते हैं तब भी ये इस इलाज को मुकम्मल तौर पे कंप्लीट कर सकते हैं। खास रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।